वेलकम बैक इन विनर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Nutrition in animals. Digestion. Animals' nutrition includes nutrition requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. अब एनिमल्स न्यूट्रिशन में एनिमल्स को किन किन न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वह अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट किस तरह से फुलफिल करते हैं, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, मतलब हर एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स का फूड लेने का तरीका अलग अलग होता है, तो उनका मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड कैसा है, और इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और वह फूड को अपनी बॉडी में किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। यह सारी चीजें एनिमल न्यूट्रिशन में आती हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। जब हम फूड लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो वह कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट रहते हैं और उनको जब सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग ऑफ फूड. The mode of taking food into the body varies in different organisms. Example: sucking, feeding, swallowing, etc. अब जो मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड रहता है वह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप का रहता है। कोई कोई फूड को सकिंग करते हैं। सकिंग मतलब चूसना, जैसे बटरफ्लाईज, बीज जो है वह फ्लावर में से नेक्टर को चूसते हैं। फीडिंग, खाना हाथ से खाते हैं, हम लोग माउथ से खाते हैं। स्वेलोइंग यानी कि जब हम फूड को निकल जाते हैं, जैसे हाउस लिजर्ड हो गया, छिपकली हो गई, वो फूड को निकल जाता है। स्नेक हो गया, वह भी जो है अपने जो प्रे रहते हैं उसको निकल जाता है, तो उसको स्वेलिंग बोलते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस. We take food through mouth, digest it and utilize it. The unused part of the food are defecated. हम फूड को अपने माउथ से हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं, हम खाना खाते हैं, उसको अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, और जो उसका अनयूज पार्ट रहता है वह हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल व्हिच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड एट द एनस. फूड एक कंटिन्यूअस पैसेज से होकर गुजरता है। वहां पैसेज बकल कैविटी से शुरू होता है और एनस पे जाके एंड होता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स. अब जो कैनल है, जो कंटिन्यूअस पैसेज है, वह अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किए जाते हैं। द बकल कैविटी, फूड पाइप एंड ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस, और लास्ट है एनस. These part together form the alimentary canal. अब यह सारे पार्ट एक साथ मिलके एलिमेंट्री कैनल बनाते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं. Various glands associated with the canal, such salivary gland, the liver and the pancreas secreted digestive juices. The digestive juices converted the complex substance of food into simpler ones. अब यह जो ग्लैंड है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स रहते हैं जो कि उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट रहता है, और लीवर और पेंक्रियाज में डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट किया जाता है जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है फूड को, उसको सिंपलर में चेंज करते हैं. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. और जो हमारा ये डाइजेस्टिव ट्रैक है और उसके अंदर जो ग्लैंड्स हैं, यह दोनों मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. The mouth and buccal cavity. The process of taking of food into the body is called egestion. We chew the food and break it down mechanically into small pieces. हम जब फूड हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं, हमारे माउथ से जब हम हमारे बॉडी के अंदर फूड लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं. हम उस फूड को चीव करते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं. मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age of 6 to 8 years. These are termed milk teeth.
बच्चे में 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जो आते हैं स्टार्टिंग में और वो 6 to 8 ईयर्स के बीच में गिर जाते हैं, उन टीथ को हम मिल्क टीथ कहते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस them are the permanent teeth. The permanent teeth may last throughout life or fall off during the old age or due to the some dental diseases. जब हमारे मिल्क टीथ गिर जाते हैं तो उसको परमानेंट टीथ रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह पे परमानेंट टीथ आते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग चलते हैं, लेकिन ओल्ड एज में या फिर कोई डेंटल डिसीज की वजह से वहां गिर भी सकते हैं। Normally, the bacteria are present in our mouth, but they are not harmful to us. If we do not clean our teeth and mouth after eating, many bacteria also begin to live and grow in it. These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acid. The acid gradually damages the teeth. This is called tooth decay. नॉर्मली हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते। लेकिन जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हमारा मुंह प्रॉपरली हम क्लीन नहीं करते, प्रॉपरली ब्रश नहीं करते, तो हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, जो हमारे दांतों के बीच में फूड जो लेफ्ट ओवर फूड रहता है, फूड फंस जाता है, कुछ चीजें फंसी हुई रहती है माउथ ठीक से क्लीन नहीं करने की वजह से, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रोज होने लगते हैं जो कि लेफ्ट ओवर फूड में एसिड रिलीज करते हैं, और उस एसिड की वजह से हमारे टीथ जो है वह डैमेज होने लगते हैं, और इसे हम टूथ डिके कहते हैं। Sometimes when we eat in hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or choking senses. This happen when food particles enter the windpipes. अब हमारा फूड पाइप और नोज से जो विंड पाइप है वहां अंदर जाके एक ही पैसेज बन जाता है, एक ही पाइप के साथ कनेक्ट हो जाता है। जब हम कभी कभी जल्दी में खाना खाते हैं, खाना खाते समय बोलते हैं, हंसते हैं, तो अचानक से हमें खांसी आ जाती है। हिकअप्स मतलब हमें हिचकी आने लगती है, या फिर चॉकिंग सेंसेस मतलब हमारा दम घुटने जैसा लगता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा फूड पार्टिकल जो है वह हमारे विंड पाइप में कभी कभी इंटर कर देते हैं, तो उस समय हमें यह सब महसूस होता है। टंग। The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor or the buccal cavity. It is free at the front and move in all directions. टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि बैक में बकल कैविटी के साथ अटैच होता है, और फ्रंट में यह एकदम फ्री होता है और ऑल डायरेक्शंस में मूव करता है। We use our tongue for talking. Beside it, mix saliva with the food during chewing and helps in swallowing food. We also taste food with our tongue. It has taste buds that detect the different taste of food. अब टंग के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे बात करने के लिए हम टंग का यूज करते हैं। इसके अलावा जब हम फूड को चीव करते हैं तो टंग उसमें सलाइवा मिक्स करता है और फूड को स्वेलिंग करने में मतलब निगलने में हेल्प करता है। और जो हम अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं तो उसका टेस्ट भी हमें टंग की वजह से ही पता चलता है। द फूड पाइप और ऑसोफेगस। द swallowed food pass into the food pipe or esophagus. The food pipe runs along the neck and the chest. Food is pushed down by the food and esophagus. The swallowed food pass into the food pipe or esophagus. The food pipe runs along the neck and the chest. Food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. At times, the food is not accepted by the stomach and is vomited out. जब हम खाना खाते हैं और फूड को स्वेलो करते हैं तो वहां फूड जो है वहां फूड पाइप से होकर जाता है। हमारा फूड पाइप नेक और चेस्ट से होकर जाता है। फूड पाइप में जो फूड होता है उसे फूड पाइप के वॉल से वहां नीचे की तरफ पुश करते हैं। एक्चुअली यह मूवमेंट पूरे एलिमेंट्री कैनल में होता है कि वहां फूड को नीचे की तरफ पुश करते हैं, जिससे कि फूड हमारे स्टमक तक पहुंचता है। जब वह हमारे स्टमक में पहुंचता है और हमारा स्टमक उसे एक्सेप्ट नहीं करता, उस समय हम वॉमिटिंग कर देते हैं। The stomach. The stomach is a thick walled bag. Its shape is like a flatted J and it is the widest part of the alimentary canal. स्टमक का जो वॉल होता है वह बहुत थिक होता है, वह एक बैग की तरह होता है और इसका शेप जे की तरह होता है, और एलिमेंट्री कैनल का यह सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। It receives food from the food pipe at one end and open into the small intestine at the other. अब इसके 2 ओपनिंग्स होते हैं। पहला होता है फूड पाइप में जहां से कि वह फूड रिसीव करता है, और दूसरा ओपनिंग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
The mucus protect the inner lining of the stomach. The acid kills many bacteria that enters along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. The digestive juices break down the protein into simpler substances. हमारे स्टमक में म्यूकस, एसिड और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं. म्यूकस जो होता है वह स्टमक के इनर लाइनिंग्स को प्रोटेक्ट करता है. हम जो फूड इंटेक करते हैं वह स्टमक में जाता है, लेकिन फूड के साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज भी हमारे स्टमक के अंदर इंटर करते हैं. एसिड जो कि स्टमक में प्रेजेंट रहता है वह उन बैक्टीरिया को किल करता है और स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं उनको एक्ट करने में हेल्प करता है. और जो डाइजेस्टिव जूसेस हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहते हैं वह प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं. The small intestine. The small intestine is highly coiled. It receives secretions from the liver and the pancreas. It walls also secrete juices. अब जो small intestine रहता है वो highly coiled रहता है. वहाँ liver और pancreas से secretions receive करता है और इसके जो walls रहते हैं उसमें भी juices secreted रहते हैं. The liver is the reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in the sac called the gallbladder. The bile plays an important role in the digestion of the fat. अब जो यहाँ पे लीवर है वह रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जो कि हमारे एब्डोमेन में ऊपर की साइड में राइट साइड में सिचुएटेड होता है. यह हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि बाइल जूस सीक्रेट करता है. यह बाइल जूस को एक सैक में सीक्रेट करता है जिसे कि हम गॉल ब्लैडर कहते हैं. और बाइल जो है वह फैट के डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. The pancreatic juice acts on carbohydrate, fat and proteins and changes them into simpler forms. अब जो पैंक्रियाटिक जूस है वह कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पे एक्ट करके उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज करते हैं. The partially digested food reaches the lower part of the small intestine where the internal juices complete the digestion of all the components of the food. अब जो partially digested food है वह small intestine के lower part में आते हैं जहाँ की internal juices उन पे act करके different component of food का digestion complete करते हैं. The carbohydrates get broken into simple sugars such as glucose, fats into fatty acid and glycerol and protein into amino acid. अब जो कार्बोहाइड्रेट है वह सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं, फैट्स फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होते हैं और प्रोटीन एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. अब जो digested food है वो intestine के अंदर जो blood vessel present रहते हैं वहां पे पास किया जाता है. इस प्रोसेस को हम absorption कहते हैं. The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. Small intestine के inner wall के अंदर finger-like outgrowths रहते हैं जिसे कि हम villi कहते हैं. The villi increase the surface area for absorption of the digested food. Each villi has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food material. अब विली जो है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाती है और उसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है. हर एक विली के सरफेस एरिया में थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का नेटवर्क रहता है, इसलिए विली का जो सरफेस है वहां डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है. द एब्जॉर्ब सब्सटेंस the blood vessels to different organ of the body where they are used to build complex substances such as the protein required by the body. This is called assimilation. अब ब्लड वेसल में फूड पास होने के बाद वह बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है जहां पर कि वह प्रोटीन लाइक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बिल्ड करते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है. इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड एंटर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन. अब सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज रहता है वहां ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है. और जो फूड अनडाइजेस्टेड रहते हैं, अनएब्सॉर्ब रहते हैं, वहां लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इंटर करते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब जो लार्ज इंटेस्टाइन रहता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर भी होता है और शॉर्टर भी होता है. इट्स फंक्शन is to absorb water and some salt from the undigested food material.
लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन इतना ही होता है कि वहां अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर ले. द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस. और जो वेस्ट रहता है वह रेक्टम में पास होता है और वहां पे सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम. दिस इज कॉल्ड इजेशन. और जो फेशियल मैटर रहता है वह एनस के थ्रू टाइम टू टाइम हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाता है. इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं. डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली swallow the grass and store it in the part of the stomach called rumen. अब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स रहते हैं वह ग्रास को निगल लेते हैं और स्टमक के पार्ट में स्टोर करके रखते हैं. उस पार्ट को हम rumen कहते हैं. इन rumen फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड. rumen के अंदर फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है जिसे कि कर्ड कहते हैं. Later the curd return into the mouth in a small lumps and the animal chew it. This process is called rumination and these animals are called ruminants. बाद में जब एनिमल्स आराम से बैठते हैं तो वह कर्ड माउथ में स्मॉल लम्प्स में दोबारा रिटर्न होते हैं जिसे कि वहां अच्छे से चीव करते हैं, अच्छे से चबाते हैं. इस प्रोसेस को हम रुमिनेशन कहते हैं. और जो एनिमल्स में यह प्रोसेस होती है उन एनिमल्स को हम रुमिनेट्स कहते हैं. The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate in ruminants like cattle, deer, etc. Bacteria present in rumen help in digestion of cellulose. Many animals, including human, cannot digest cellulose. अब जो ग्रास रहता है वह एक स्पेशल टाइप के कार्बोहाइड्रेट से रिच रहता है. उस कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज कहते हैं. अब जो रुमिनेट्स रहते हैं कैटल, डियर जैसे, उनके स्टमक में कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं रुमिन के अंदर जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे रहते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते. एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीनम between the oesophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human. अब जो ruminates रहते हैं, grass eating animals रहते हैं, उनके स्टमक के अंदर एक लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसे कि सेनम कहते हैं जो कि ऑइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है. अब जो सेलुलोज रहता है ग्रास में, जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है वह यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया के हेल्प से डाइजेस्ट किया जाता है जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता. फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. Amoeba is a microscopic single cell organism found in pond water. Amoeba has a single membrane, a round dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. अब अमीबा जो है वह सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर में या फिर गंदे पानी में पाया जाता है. अमीबा के अंदर सिंगल सेल होता है, एक राउंड डेंस न्यूक्लियस होता है और मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं जो कि उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. Amoeba constantly changes shape and position. It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. अब अमीबा जो है वह हमेशा अपना शेप और पोजीशन चेंज करता रहता है. वह अपने बॉडी के अंदर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की आउटग्रोइंग करता है. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे कि हम pseudopodia भी कहते हैं और false feet भी कहते हैं जो कि उसकी मूवमेंट में भी हेल्प करता है और फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है. Amoeba feed on some microscopic organisms. When it sends food, it pushes out pseudopodia around the food particles and engulf it. The food becomes trapped in the food vacuoles. अब अमीबा जो है वह माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही फीड करता है. जब उसे ऐसा महसूस होता है कि फूड उसके आसपास है तो वह पिसीडोपोडिया के उसके अराउंड में फैला देता है, उसके आसपास फैला देता है और उस फूड को निगल लेता है और वह फूड वैक्यूल के अंदर ट्रैप हो जाता है. Digestive juices are secreted into the food vacuoles. They act on the food and break it down into simpler substance. अब vacuoles के अंदर कुछ digestive juices रहते हैं जो food particle के ऊपर act करते हैं और उसको simple substance में break down करते हैं. Gradually the food is absorbed. The absorbed substance is used for the growth, maintenance and multiplication. The undigested residue of the food is expelled out by the vacuoles. अब फूड जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो एब्जॉर्ब फूड का यूज ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए किया जाता है. और जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, रेसिड्यू रहता है, वह वैक्यूल से ही दोबारा बॉडी के बाहर एक्सपिल्ड मतलब बाहर निकाल दिया जाता है.
Keywords: absorption, amino acid, amoeba, assimilation, bile, buccal cavity, canine, cellulose, digestion, digestion, fatty acid, food vacuoles, gallbladder, glycerol, incisor, ingestion, liver, milk teeth, molar, permanent teeth, esophagus, pancreas, premolar, pseudopodia, rumen, ruminate, rumination, salivary glands, villi, saliva. Summary: animal nutrients. Summary: animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. The human digestive system consists of the alimentary canal and secretory gland. It consists of the buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, ending in rectum and anus. The main digestive gland which secrete digestive juices are the salivary glands, the liver, and the pancreas. The stomach wall and the wall of the small intestine also secrete digestive juices. The mode of feeding vary in different organisms. Nutrition is a complex process involving ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestions. Digestion of carbohydrates like starch begins in the buccal cavity. The digestion of proteins starts in the stomach. The bile secrete from the liver, the pancreatic juice from the pancreas, and the digestive juices from the intestinal wall complete the digestion of all components of food in the small intestine. The digested food is absorbed in the blood vessel from the small intestine. The absorbed substances are transported to different parts of the body. Water and some salt are absorbed from the undigested food in the large intestine. The undigested and unabsorbed residues are expelled out of the body and feces through the anus. The grazing animals like cows, buffaloes, and deers are known as ruminants. They quickly ingest, swallow their leafy food, and store it in the rumen. Later, the food returns to the mouth and the animal chew it peacefully. Amoeba ingests its food with the help of its false fate or pseudopodia. The food is digested in the food vacuoles. यहाँ पे यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।